नमस्कार। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए यहाँ आई हूँ और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉन्स्टेंटली एक चीज की डिमांड रखते हैं कि while interpreting the law in the similar factors, in the similar facts, how basically the interpretation is going to be changed. Just take the example of the Constitution of India. At one place, it is mentioned that the governor is bound by the aid and advice of the Council of Ministers. And on another hand, the governor is going to decide the things by applying its own satisfaction and its own discretion. So how, when the provisions are same, how the judgments of the court are going to be changed, and how the interpretation of the Supreme Court of India is going to be changed. दूसरा बेसिकली उनका एक मुख्य सवाल ये जानना होता है कि वो इस चीज को कैसे आइडेंटिफाई करें कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का या किसी भी लॉ का एक्चुअल में इंटरप्रिटेशन करते कैसे हैं। और मुझे लगता है आज मेरा वीडियो इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार काफी समय से इस बारे में बात कर रही हूँ। हम इंडियनाइजेशन ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं और मैंने देखा कि हाल फिलहाल बहुत सारे लोगों ने इसका सपोर्ट भी किया। सपोर्ट करने वालों में हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं और जस्टिस अब्दुल नजीर ने किया है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना साहब ने किया है और भी बहुत सारे लोगों ने इसके समर्थन में बोला। लेकिन साथ ही साथ इसके विरोध में भी बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें कही और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंडियनाइजेशन ऑफ लॉ को मिसकोट करने या मिसअंडरस्टूड करने की कोशिश की गई है, स्पेशली या की जा रही है, स्पेशली उन लोगों के द्वारा जो लोग इसका विरोध करते हैं। आज मैं कोशिश करूंगी कि अपने इस छोटे से लेक्चर में मैं एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकूं कि किस तरीके से बाय अप्लाइंग द त्रिगुण थ्योरी वी कैन इंटरप्रेट लॉ। अब ये त्रिगुण थ्योरी क्या होती है, या जैसे एक लॉन्ग डिस्कशन होता है और जब आप देखेंगे भी कि जहां पे लॉ साइलेंट हो जाता है और जज को लगता है कि कोई इनजस्टिस हो रहा है, then normally judges try to apply the doctrine of natural law of justice. लेकिन सवाल ये उठता है कि एक्चुअल में नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस है क्या। अगर हम नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस को खोजने की कोशिश करते हैं तो नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस क्या है या इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसको लेकर के हमें बहुत थोड़े से टेक्स्ट मिलते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि एवरीबडी इज गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ द नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस, वेयर दे आर सेइंग अबाउट टॉकिंग अबाउट ऑडी अल्ट्रम पार्टम एंड रूल अगेंस्ट बायस। दीज टू आर द मोस्ट बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस। बट यहाँ पे मैं अपने इस लेक्चर के थ्रू भारतीय ज्ञान परंपरा की उस सिद्धांत को लॉ में यूज करने जा रही हूँ जिसका के इस्तेमाल मेनली फिलोसफी के स्टूडेंट्स करते हैं। तो मेरी तरफ से एक ये नया एक्सपेरिमेंट है और मेरी तरफ से ये एक प्रयास है उन परम विद्वान हमारे ऋषियों के लिए जिन्होंने हमें ये ज्ञान सिखाया कि हम सूक्ष्म शरीर का अध्ययन कर सकें। और मैं आज ये बताना भी चाहती हूँ अपने इस लेक्चर के माध्यम से सबको कि किस तरीके से भारतीय दर्शन लीगल थ्योरीज के इंटरप्रिटेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अपने इस लेक्चर की शुरुआत में करना चाहती हूँ एक छोटी सी कहानी से। कहानी मैं आपको सुनाऊंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली ये कहानी कहाँ से ली गई है। कहानी है ऋषि आरुणि और उनके पुत्र श्वेत केतु की। श्वेत केतु की आयु 12-14 साल तक हो चुकी है, बट श्वेत केतु का जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता और अल्टीमेटली जब ऋषि आरुणि ये देख देख करके थक जाते हैं कि श्वेत केतु का कोई भी इंटरेस्ट अध्ययन की तरफ नहीं है, तो वो श्वेत केतु से एक दिन कहते हैं कि श्वेत केतु अब तुम्हें गुरुकुल में जा करके अध्ययन करना चाहिए क्योंकि अब तुम्हारी आयु गुरुकुल में अध्ययन करने लायक हो गई है। श्वेत केतु गुरुकुल में जाते हैं और वहां जाकर के वो लगभग 12 वर्ष की अवस्था तक गुरुकुल में रहते हैं। सारे वेद पुराण सबकी वो अध्ययन करके वो वापस आते हैं और जब वो वापस आते हैं तो उनके अंदर एक भ्रम भर गया है और वो भ्रम ये है कि उनको दुनिया की समस्त शक्तियों का, समस्त ज्ञान का, अब ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं तो अब परम विद्वत व्यक्तियों में वो आते हैं और वो अहंकार उनको वहां तक लेकर के आता है जहां पर वे अपने पिता का अभिवादन करना भी भूल जाते हैं। थोड़े टाइम बाद श्वेत केतु के क्रियाकलापों को देख करके ऋषि आरुणि को इस बात का आभास होता है कि श्वेत केतु के अंदर ज्ञान का अहंकार है।
एक दिन वो श्वेत केतु को बुलाते हैं, कहानी काफी बड़ी है, मैं काफी ब्रीफ में बता रही हूँ। एक दिन वो श्वेत केतु को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। श्वेत केतु कहता है कि मैं श्वेत केतु हूं। ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आना चाहिए कि एक्चुअल में हम कौन हैं। और कहीं ना कहीं यही सवाल ऋषि आरुणि अपने पुत्र श्वेत केतु से पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो। श्वेत केतु कहता है कि मैं श्वेत केतु हूं। उन्होंने पूछा श्वेत केतु मतलब कौन? मैं आरुणि ऋषि का पुत्र श्वेत केतु। ये तो तुम्हारे पिता की पहचान है, तुम्हारी पहचान क्या है? तुम कौन हो, क्या तुम इसको जानते हो? इस बात से श्वेत केतु आश्चर्य में पड़ जाता है और उसको वाकई में लगता है कि एक्चुअल में वो कौन है। अब उसको ये रियलाइज होता है कि शायद उसके ज्ञान में कहीं कुछ कमी रह गई है, या शायद उसके गुरु ने उसको ये चीज तो बताया ही नहीं कि वास्तव में वो है कौन। वो अपने पिता से कहता है कि आप इस बारे में मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ऋषि आरुणि श्वेत केतु से कहते हैं कि तुम जाओ और एक फल लेकर के आओ। श्वेत केतु एक फल लेकर के आता है। ऋषि आरुणि उससे कहते हैं कि इस फल को तोड़ो और देखो कि इसके अंदर क्या है। उस फल को तोड़ने पर श्वेत केतु को अंदर फल के बीज मिलते हैं। ऋषि आरुणि कहते हैं कि अब इस बीज को तोड़ो और देखो इसके अंदर क्या है। श्वेत केतु जब इस बीज को तोड़ता है तो अपने पिता से कहता है, पिताश्री इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। ऋषि आरुणि कहते हैं कि इसके अंदर जो तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा है, उसी से एक नए वृक्ष का निर्माण होगा। और उस नए वृक्ष में यही जो कुछ नहीं दिख रहा है वो हजारों फलों के रूप में, और उन फलों में करोड़ों और लाखों की संख्या में बीजों के रूप में यही अदृश्य फिर से प्रकट होगा। ये जो अदृश्य है यही तुम हो, ये जो अदृश्य है यही मैं हूं, वो तत्व मैं ही हूं, तत्वमसि, वो तत्व मैं ही हूं। यहां पे ऋषि आरुणि ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात करी है। जो नहीं दिख रहा है वही एक्चुअल में जीव है, क्योंकि उसी से एक नए सृष्टि की, एक नए पौधे की, एक न्यू जीव की उत्पत्ति होगी। तो वास्तव में जीवन जो है वो उस अदृश्य में है। इसी कारण आप देखिए जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका शरीर तो यहीं रह जाता है, पर फिर भी वो मृत है। इसका मतलब जीवन शरीर में नहीं है, जीवन उस परम तत्व में है जो उसके शरीर को छोड़ करके निकल चुका है। जीवन उस जीवात्मा में है जो उस अदृश्य के रूप में उस बीज में विद्यमान है, और जो उस अदृश्य के रूप में हम सबके भीतर भी विद्यमान है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो अदृश्य जीव तत्व है ये एक शरीर से कैसे कनेक्टेड होता है। सांख्य योग में इस परम अदृश्य तत्व को सुप्रीम कॉन्शियसनेस के नाम से जाना जाता है, और ये सुप्रीम कॉन्शियसनेस सांख्य योग में पुरुष के नाम से संबोधित है। पुरुष और प्रकृति का सामंजस्य ये सांख्य योग का एक सांख्य योग दर्शन का एक प्रमुख तत्व है। और आप में से जिन लोगों ने भी भागवत गीता पढ़ी होगी आपको पता होगा कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ऋषियों में मुनि कपिल और योगों में सांख्य योग हूं। कपिल मुनि ने सांख्य योग को प्रतिपादित किया था, जहां पे वो पुरुष और प्रकृति के साथ साथ 25 और एलिमेंट्स की बात करते हैं। अभी मैं सांख्य योग के डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ आपको बताना चाहती हूँ वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस जो प्रकृति यानी जो प्रकट है हर उस तत्व के अंदर विद्यमान है। यहाँ पे आज मैं एग्जाम्पल दूंगी आपको एक ह्यूमन बॉडी का या मानव शरीर का। वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस हमारे अंदर है, मेरे अंदर है, हम सबके अंदर है, और हर जीवित तत्व के अंदर वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर आपके घर का एक पालतू कुत्ता भी कभी कोई गलती कर देता है तो वो अपने आप को छिपाता है, क्योंकि उसको भी पता है कि उसने गलत किया। आपने डिस्कवरी चैनल पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे शेरनी जो कि भूखी है वो एक हिरन के बच्चे को दौड़ा करके पकड़ती है, लेकिन पकड़ने के बाद उसको लगता है नहीं इस बच्चे को नहीं मारना, ये छोटा है, और वो उसको छोड़ देती है। वो कॉन्शियसनेस, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस उस शेरनी के अंदर भी है। ये हमारे भीतर एक्चुअल में कैसे काम करता है सोचने की जरूरत ये है। एक्चुअल में ये सुप्रीम कॉन्शियसनेस हमारे इस शरीर से जो कि पंच महाभूत, पंच कर्मेंद्रियों और पंच ज्ञानेंद्रियों से मिलकर के बना हुआ है, वो इस शरीर में स्थित है। और इस सुप्रीम कॉन्शियसनेस को इस शरीर से बांधने का काम
त्रिगुण करते हैं मन के थ्रू, यानी ये सुप्रीम कॉन्शियसनेस मन के थ्रू हमारे शरीर से बंधा हुआ है, और मन और सुप्रीम कॉन्शियसनेस को त्रिगुण यानी सत, रज और तम, ये तीनों कंट्रोल करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मन, ये सत्य, रज, तम, ये क्या है और कैसे सुप्रीम कॉन्शियसनेस इसको कंट्रोल करता है। आपने देखा होगा हमारे मन में अगर कभी कोई बुरे विचार आते हैं तो अंदर से ही एक आवाज आती है, और अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आप भीतर से कभी भी अकेले नहीं होते हैं, क्योंकि आपके अंदर 2-3 आवाजें लगातार चलती रहती हैं। आप अपने अंदर एक द्वंद्व, एक संघर्ष से संघर्ष करते रहते हैं, और संघर्ष इस चीज का कि हमें ये करूं, मुझे ये करना चाहिए या मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए क्योंकि वो गलत है, या मुझे ये करना चाहिए क्योंकि ये सही है, या गलत होने के बावजूद भी क्या मुझे करना चाहिए। हमारे मन के इस अंतर द्वंद्व को कैसे हम कंट्रोल करते हैं और सुप्रीम कॉन्शियसनेस कैसे हमें कंट्रोल करने में मदद करता है इन अंतर्द्वंद्वों को, ये समझने से पहले ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक्चुअल में ये त्रिगुण क्या है। ये त्रिगुण है रज, तम और सत्व। रज ऊपर की तरफ है, तम नीचे की तरफ है, और सत्व जो है वो बीच में है। तम क्या होता है? तम होता है लगातार आलस्य को महसूस करना, शरीर में कोई फुर्ती ना होना, कुछ कार्य करने की इच्छा ना होना, या कई बार नकारात्मक विचारों का आना। नकारात्मक विचारों के आने के साथ साथ कभी कभी कुछ ऐसा कर देना कि आप अपने फायदे के लिए किसी का भी नुकसान कर दो। तम का एक लक्षण यह भी होता है कि जिस व्यक्ति के अंदर तम तत्व की प्रधानता होगी, वो सबसे पहले सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर रज तत्व की प्रधानता होती है, वो एक्टिव होता है, वो एनर्जेटिक होता है, वो अपने बारे में सोचता है, अपनी अच्छाई के बारे में सोचता है, लेकिन वो दूसरों की बुराई करने से बचता है, वो अपने में खुश है। लेकिन सत्व क्या है? सत्व वो तत्व होता है जो हमें प्रेरित करता है कि हम दूसरों के लिए अच्छा करें। हमारे जीवन में दूसरे की खुशी का भी कोई ना कोई महत्व होना चाहिए। सत्य वो होता है जो आपको दूसरों के लिए त्याग करना सिखाता है। सत्य वो होता है जो आपके व्यक्तित्व को एक स्थिरता देता है। सत्य स्थिर है। सत्व का तत्व बहुत ऊपर है क्योंकि उसमें सबका हित समाहित है। रज जो है वो चलायमान है, वो ऊर्जावान है, वो गतिमान है, वो अपने बारे में सोचता है पर दूसरे के नुकसान के बारे में नहीं सोचता। लेकिन तम वो है जो अपने बारे में सोचता है, या तो वो कुछ करता नहीं है और या फिर अपने फायदे के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। मनुष्य का मन इस रज, तम और सत्व के बीच में घूमता रहता है। आप देखिए, अगर आपके दिमाग में कोई विचार आते हैं तो आप पहले सोचते हो कि यार काम गलत है, करें कि ना करें। फिर अंदर से आवाज आती है कि नहीं, कर लेना चाहिए, दुनिया कर रही है, सब गलत कर रहे हैं, मैं भी गलत करूंगा तो क्या हो जाएगा। फिर एक अलग आवाज आती है, नहीं, जो गलत है वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। और फिर इन तीनों के द्वंद्व में जो तत्व की प्रधानता आपके अंदर होगी, आप उसी के अकॉर्डिंग निर्णय लेते हैं। अगर आप इस रज, तम और सत्व के बैलेंस को देखें तो जो तम है वो दुर्गुण का प्रतीक है, और जो लॉ है उसका काम इसी दुर्गुण को रोकना है। अगर आप ओवरऑल पर्पस ऑफ जस्टिस या ओवरऑल पर्पस ऑफ लॉ देखेंगे तो इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि आप लोगों को सही डायरेक्शन में जाने के लिए प्रेरित करें। यानी लॉ वो है जो व्यक्ति को तम से सत्व की ओर ले जाता है। लॉ वो है जो कहता है कि आप सबके बारे में सोचो क्योंकि यही प्रकृति सम्मत है। और प्रकृति सम्मत क्यों है? प्रकृति सम्मत इसलिए है क्योंकि प्रकृति में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अपने बारे में सोचती हो। प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं वो ड्यूटी सेंट्रिक हैं। तो जो ड्यूटी सेंट्रिक है वही प्रकृति सम्मत है, जो राइट सेंट्रिक है वो प्रकृति सम्मत नहीं हो सकता। और अगर आप राइट सेंट्रिक सोसाइटी को क्रिएट करते हो तो वो एक कन्फ्लिक्ट में जाकर के कन्वर्ट हो जाती है, जहां पे हर व्यक्ति अपने अधिकारों को लेकर के तो बहुत जागरूक रहता है पर अपने कर्तव्यों के प्रति उसकी जागरूकता नहीं होती। तम का एग्जाम्पल रावण है, जिसने अपनी एक जिद के कारण कि उसे सीता चाहिए थी, उसने अपने पूरे कुल का नाश कर दिया। तम का उदाहरण कंस है,
क्योंकि कंस ने अपनी सगी बहन को जेल में डाल दिया और वो सब काम किए जो सिर्फ उसके फायदे के लिए थे। तम का एग्जाम्पल दुर्योधन है, जिसके कारण महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ। सत्य का एग्जाम्पल भगवान राम है, जिन्होंने दूसरों के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। सत्य का एग्जाम्पल भगवान कृष्ण है, जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए सब कुछ किया। सत्य का एग्जाम्पल महात्मा बुद्ध है। सत्य का एग्जाम्पल महावीर स्वामी है। सत्य का एग्जाम्पल गुरु नानक देव हैं। ये सारे एग्जाम्पल सत्य के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इन्होंने दूसरों के लिए अपने जीवन को समर्पित किया और इसीलिए ये पूजनीय है, इसीलिए वो अनुकरणीय है। तो जिसके अंदर सत्य तत्व की प्रधानता होती है, एक्चुअल में वही पूजनीय होता है। और जब आप भारतीय दर्शन को देखते हो तो भारतीय दर्शन में भी त्याग करने वाले को ही महान माना गया। इसीलिए अशोक, जब तक चंडाशोक था तब तक उसको सम्मान नहीं मिला। अशोक ने जब सब कुछ पा करके सबको छोड़ दिया, तब वो अशोक महान अशोक बना। तो इसका मतलब ये जो रज तम और सत्व की व्यवस्था है, इसमें रज के दोनों तरफ व्यक्ति घूमता रहता है। कभी वो तम में जाता है, कभी वो सत्व में जाता है, कभी वो रज में रहता है, लेकिन प्रयास उसका ये होना चाहिए कि वो हमेशा सत्व की तरफ रहे। तम की तरफ जाना चूंकि बहुत आसान होता है, उतना ही आसान जितना पानी का ऊपर से नीचे जाना। इसीलिए तमोगुण में इंसान बहुत आसानी से प्रवृत्त हो जाता है। लेकिन अगर आप सत्व की बात करते हैं तो सत्व गुण में जाने के लिए आपको ताकत लगानी पड़ती है। सत्व गुण में जाने के लिए आपको जोर लगाना पड़ता है। सत्व गुण में रहने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। इसीलिए सत्व गुण के लोग आपको उतना ज्यादा नहीं मिलते। समाज में रजोगुण की प्रधानता बुरी बात नहीं होती, समाज में सत्व गुण की प्रधानता बहुत अच्छी होती है, लेकिन समाज में तमोगुण की प्रधानता हमेशा एक क्लेश को जन्म देती है। इसीलिए आप हमारे यहाँ जब 4 युगों के कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो सतयुग क्यों है? क्योंकि लोगों के अंदर सत्य तत्व पूर्ण मात्रा में विद्यमान है। जब सत्य की प्रधानता है तो लोगों में कोई क्लैश ही नहीं है। इसीलिए भीष्म पितामह महाभारत में युधिष्ठिर से कहते हैं कि भारत में एक समय ऐसा था जब ना राज्य था, ना राजा था, ना दंड नीति थी, ना कोई दंड देने वाला था, ना कोई दंड लेने वाला था। हर व्यक्ति परस्पर अपने कर्म में प्रवृत्त होकर के दूसरों के अधिकारों का सम्मान करता था। तो सत्य यानी सतयुग। सतयुग का मतलब जब लोगों के अंदर सत्व की प्रधानता है, और सत्व की प्रधानता का मतलब ये है जब आप कलेक्टिव हैप्पीनेस की बात करते हो, जब आप इंडिविजुअलिज्म की बात नहीं करते हो, जब आप इस चीज में बिलीव करते हो कि सबके इंटरेस्ट में ही हमारा इंटरेस्ट है, वो सतयुग है। जब आप त्रेता में आते हो तो त्रेता में आपको रावण देखने को मिलता है, एक व्यक्ति जो अहंकार का प्रतीक है और जिसके अंदर मैं की प्रधानता बहुत ज्यादा है, जिसके कारण उसके संपूर्ण कुल का नाश हो गया। समस्या क्या है? रावण के भीतर का मैं। जब आप द्वापर में आते हो तो आपका यही सत्व गुण रजोगुण से होते हुए तमोगुण की तरफ जाने लगता है, जहां पे आपने पांचाली के साथ क्या हुआ ये देखा, जहां पे आपने दुर्योधन के अहंकार को देखा, और जहां पे आपने देखा कि करोड़ों लोग धर्म की स्थापना में युद्ध के कारण मारे गए। तो अगर आप इस तीनों गुण के बैलेंस को देखोगे तो आपका जो लीगल सिस्टम है वो भी तमोगुण को ही डिस्करेज करता है। इसीलिए आप देखिए, कोई व्यक्ति अगर अनड्यूली तरीके से रिच होना चाहता है, उसके लिए वो चोरी करता है, उसके लिए वो डकैती करता है, वो कुछ और काम करता है जो कि गलत है, तो उस समय उस व्यक्ति के अंदर तमोगुण की प्रधानता है। क्यों प्रधानता है? क्योंकि सिर्फ वो अपने और अपने परिवार के बारे में सोच रहा है, और उसके लिए वो दूसरों का नुकसान करने से भी नहीं रुक रहा है। जब वो दूसरों का नुकसान करके अपना फायदा करता है, तब लॉ पिक्चर में आता है और आईपीसी कहती है कि तुम अनड्यूली रिच नहीं हो सकते, तुम अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान नहीं कर सकते, तुम दूसरे की हत्या नहीं कर सकते, तुम किसी औरत के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। और जब भी आप ये करोगे क्योंकि आपके लिए आपका सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ा है, तो फिर आईपीसी पिक्चर में आएगी। और आईपीसी का रोल क्या है? आईपीसी का रोल यह है कि जिसने बुरा काम किया उसको दंडित किया जाए, और बाकी लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट किया जाए कि ये काम तुमको नहीं करना, तुम्हें अपना हित सोचने में दूसरे का अहित नहीं करना। तो पूरा का पूरा जो आपका लीगल सिस्टम है वो बेसिकली रज और सत्य के बीच में घूमता है। उसका काम यह है कि आप कितने भी रिच हो जाओ, इसलिए चाणक्य
अर्थशास्त्र में लिखते हैं कि न तो धन बुरा है, यानी न तो अर्थ बुरा है, न काम बुरा है, बस एक प्री कंडीशन है कि दोनों धर्म के अनुसार होना चाहिए। तो धर्म के अनुसार का मतलब क्या है? सत्य के अनुसार। आपके अंदर सत्य तत्व की प्रधानता, सत्व गुण की प्रधानता होनी चाहिए। तो अगर आपके अंदर सत्य का प्रोमिनेंस है तो वो विधि सम्मत होता है। आज हमने क्या किया, हमने अर्थ और काम में से धर्म को हटा दिया। जैसे ही अर्थ और काम में से धर्म हट जाएगा, आप तमोगुण को प्राथमिकता देने लगोगे। इसीलिए आज आप देखो, रोज घोटाले होते हैं, रोज लोग जेल में जाते हैं, चोरियां होती हैं, डकैती होती है, अलग अलग तरीके के अपराध होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आचरण में से सत्व निकल चुका है। तो सिंपल सी बात है, जब भी आप लॉ का इंटरप्रिटेशन करेंगे, एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, लॉ का मुख्य उद्देश्य लोगों को तमोगुण से सतोगुण की तरफ ले जाना है। और सतोगुण का मतलब आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिसके कारण किसी भी व्यक्ति को कष्ट ना हो, बल्कि वो दूसरों के लिए भी अच्छा हो, जो सबके सुख का कारण बने। तो हमेशा वही इंटरप्रिटेशन लॉ में माना जाएगा जो आपको इंडिविजुअलिज्म से कलेक्टिविज्म की तरफ ले जाएगा, जो आपको इंडिविजुअल इंटरेस्ट से कलेक्टिव इंटरेस्ट की तरफ ले जाएगा, और जो ये कहेगा कि सबका हित ही एक्चुअल में लॉ का पर्पस है। आजकल हमारे यहाँ जब लीगल इंटरप्रिटेशन में हम बात करते हैं तो हमारे इंटरप्रिटेशन में एक प्रॉब्लम भी आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि इंटरप्रिटेशंस में हम कलेक्टिविज्म से इंडिविजुअलिज्म की तरफ जा रहे हैं, जहां पे एक व्यक्ति का इंटरेस्ट इतना प्रोमिनेंट हो गया कि जो सोसाइटी का ओवरऑल एक कलेक्टिव कॉन्साइंस है उसको साइडलाइन किया जाता है। तो यहाँ पे ये जानने की जरूरत है कि अगर हम इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को इतना प्रोमिनेंट कर रहे हैं, जहां पे मासेस का इंटरेस्ट जो है वो सेकेंडरी हो जा रहा, तो यहाँ पे हम प्रोटेक्शन तमोगुण को दे रहे हैं या हम प्रोटेक्शन सत्वगुण को दे रहे हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि प्रकृति सत्व को प्रोटेक्ट करती है, तम को नहीं। तो जब भी आप लॉ का इंटरप्रिटेशन करते हैं, जब भी आप लॉ को समझने की कोशिश करते हैं या लॉ को बनाने की कोशिश करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लॉ में सत्व के तत्व की प्रधानता होनी चाहिए। हमारे यहाँ थोड़ी सी समस्या भी है कि हम जो विक्टिम होता है उसी से कहते हैं कि तुम साबित करो, और जो अपराधी होता है उससे हम कहते हैं कि तुम निर्दोष हो। एक हद तक ये भी हमारी व्यवस्था का कहीं ना कहीं दोष है। ये वैसे ही है जैसे हिरण्यकश्यप प्रहलाद से कहता है कि अगर ईश्वर है तो उसको बोलो साबित करके दिखा, उसको प्रकट करो। ये वैसी ही व्यवस्था है। इसीलिए हमें इस व्यवस्था पे चिंतन करने की जरूरत है, और इसीलिए ये व्यवस्था बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। लोगों में कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को लेकर के एक निराशा है, क्योंकि इसका प्रधान तत्व ही तम है। तो जब आप इस सांख्यों की पूरी फिलॉसफी को पढ़ते हैं, तो जो मैंने आपको बताया कि पूरे लॉ का जो मूल तत्व है वो वही सत्व है जिसे कि सुप्रीम कॉन्शियसनेस कहते हैं। और ये सुप्रीम कॉन्शियसनेस त्रिगुण के थ्रू हमारे अंदर रेगुलेट होता है। यही त्रिगुण पूरी सोसाइटी को रेगुलेट करते हैं। लेकिन पूरी सोसाइटी का और पूरे लीगल सिस्टम का एक ही प्रयास होना चाहिए कि वो लोगों को तमोगुण से सत्व की तरफ जाने के लिए प्रेरित करें। और अगर आप डीप एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में यही होता भी है, भले ही हमें उस चीज का रियलाइजेशन ना हो। और जब ये नहीं होता तो लॉज जो हैं वो बैकफायर करते हैं, लॉज जो हैं वो फेल होते हैं। लॉज के कारण समाज में टकराव पैदा होता है। तो इसीलिए आप इस बेसिक थ्योरी को याद रखिए कि लॉ अगर सेम है तो भी इंटरप्रिटेशन क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि जब तक लॉ सत्य को प्रोटेक्ट करेगा तब तक वो एज सच पढ़ा जाएगा। लेकिन जब लॉ के लिटरल इंटरप्रिटेशन से सत्य का प्रोटेक्शन नहीं हो पाएगा तो लॉ के इंटरप्रिटेशन को आप चेंज करोगे। तो अल्टीमेट पर्पस क्या है? सत्य का प्रोटेक्शन। तो भारत जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री में सत्य का जो एक सिंबल है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो कि एक सुप्रीमा लेक्स है, एक सुप्रीम लेजिस्लेशन है एक तरीके से। उसके स्पिरिट का प्रोटेक्शन ही पूरी जुडिशरी का कर्तव्य है। तो सत्य का तत्व संविधान है, और संविधान उस सत्य को प्रोटेक्ट कर सके, इसी के अकॉर्डिंग आपके संविधान का इंटरप्रिटेशन होगा। तो जब तक लॉ जैसे लिखा है वैसे पढ़ने से सत्य को नुकसान नहीं हो रहा है, तब तक वो वैसे ही पढ़ा जाएगा।
लेकिन अगर लॉ जैसे लिखा हुआ है उसको वैसे ही पढ़ने से लोगों के एक्शन के कारण सत्व के तत्व जो है निगेटिव रूप से प्रभावित हो रहा है, तो उस कंडीशन में लॉ वैसे होते हुए भी आप उसके इंटरप्रिटेशन को चेंज करोगे और इंटरप्रिटेशन आप उस तरफ ले जाओगे जहां से वो सत्व का रक्षण कर सके। तो ये थी मेरी त्रिगुण थ्योरी ऑफ इंटरप्रिटेशन, जिसमें मैंने एक छोटा सा प्रयास किया सांख्य योग के माध्यम से और त्रिगुण थ्योरी के माध्यम से लॉ के इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाए या लॉ के इंटरप्रिटेशन का डॉक्ट्रिन क्या हो वो बताने का। मेरा ज्ञान बहुत ज्यादा नहीं था, फिर भी मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है। इसमें आपके जो भी सुझाव होंगे वो अगर मुझे मिलेंगे तो मैं इसको और ज्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी, पर मेरा प्रयास जरूर है कि आप सब इस पे एक बार जरूर सोचिए। धन्यवाद, नमस्कार।